हम लोग करेंगे गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में परिमेय संख्याओं को परिभाषित किया गया है, फिर उसी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य या असत्य अंकित करना है। फर्स्ट है p व q पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सत्य है परिमेय संख्याओं के विषय में, अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है। p का मान शून्य हो सकता है, तो हाँ p का मान शून्य हो सकता है, सिर्फ q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये भी सत्य है। थर्ड में है q का मान शून्य हो सकता है, तो नहीं, q का मान शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ये असत्य हो गया है। अब फोर्थ है p/q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये सत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है। फिफ्थ है शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या में आते हैं, तो शून्य भी तो पूर्णांक है, तो ये असत्य हो गया। अगला है पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, ये भी असत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। इसके बाद है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सत्य है क्योंकि सभी भिन्न परिमेय संख्याओं में आती हैं। आठवां पार्ट है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो ये सत्य है क्योंकि अगर दो पूर्णांक हैं तो उनके मध्य में कितने पूर्णांक होंगे तो निश्चित रहता है, लेकिन परिमेय संख्याओं में कोई निश्चित नहीं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनगिनत परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, ये सत्य है। अगला पार्ट है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं नहीं। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए पूर्णांक उसके अंतर्गत आते हैं, भिन्न उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं तो ये असत्य हो जाएगा। ऐसे ही सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, ये भी असत्य होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगला पार्ट है संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है, तो हाँ ये सत्य है क्योंकि एक संख्या की अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो संख्या रेखा पर भी वही होगा कि एक बिंदु को हम अनेक समतुल्य परिमेय संख्याओं से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि 3/4 बड़ा है 1/2 से, तो -3/4 बड़ा होगा -1/2 से, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि संख्या का मान जितना बड़ा है, जब वो ऋणात्मक होती है तो उसकी वैल्यू उतनी घटती जाती है। जैसे कि -3 हमेशा -4 से बड़ा होगा, तो ठीक वैसे ही ये वाली संख्या जब ऋणात्मक होगी तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 0 + 1, 0 - 1, 0 × 1, 0 भाग 1 परिमेय संख्याएं हैं, सत्य है ये क्योंकि परिमेय संख्या में सिर्फ हर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान 1 आएगा, इसका -1, इसका 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, तो हर तो किसी में 0 हुआ नहीं, ये इसलिए सभी परिमेय संख्याएं होंगी, तो ये सत्य हो गया। अगला है यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं, तो a = c तथा b = d होगा नहीं, ये असत्य है। जब ये दो परिमेय संख्याएं समान होंगी ना, तो a × d बराबर होगा b × c के, ऐसा दिया नहीं है, इसलिए यह असत्य है। अगला पार्ट है यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं, तो a = c, ad = bc। ad = bc होगा, लेकिन a = c हो ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। फर्स्ट है 2/3 > 0, यानी 2/3 0 से बड़ा है, तो ये धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी होगी ही, तो ये सत्य हो गया। सेकंड में है -2/3 > 1/3, यानी -2/3 ये ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं जब शून्य से छोटी हैं तो धनात्मक संख्या से तो छोटी होंगी ही। अगला है कि ये बड़ा का निशान इधर है ना, तो -1/4 बड़ा दिखा रहे हैं 0 से, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी हैं, तो ये भी असत्य हो गया।
फिर आगे है ये भी ऋणात्मक संख्या है, इसको भी 0 से बड़ा दिखा रहे हैं तो ये भी असत्य हो जाएगा। उसके आगे फिर ये ऋणात्मक संख्या है तो ये भी 0 से जब छोटी है तो 1 से तो छोटी होनी है, इसको भी उल्टा दिखा रहे हैं, ये भी असत्य है। उसके आगे है 1 को छोटा दिखा रहे हैं 7/5 से, तो जिस संख्या का अंश बड़ा है हर से वो 1 से तो बड़ी है ही है, तो ये संख्या बड़ी है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में ये परिमेय संख्याएं दी हैं, इनमें से हमें छांटना है धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं वो होंगी जिनमें या तो माइनस नहीं लगा है या फिर ऊपर नीचे दोनों लगा है, तो हम इनको छांट रहे हैं। जैसे -3/-4, तो ऊपर नीचे दोनों माइनस, ये माइनस इसको खत्म कर देगा तो ये धनात्मक संख्या हो गई, इसको यहाँ लिख दिया। -2/5 ऋणात्मक हो गई, इसको नीचे लिख दिया। ऐसे ही 5/-4 ये भी ऋणात्मक है, इसको भी नीचे कर दिया। और -4/7 भी ऋणात्मक होगा। 2 सही 3/5 ये भी ऋणात्मक होगा चूंकि एक माइनस है। और 0 जो है, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। 7/8 धनात्मक होगा, 9 भी धनात्मक है और ये संख्या भी धनात्मक हो गई। इस तरीके से हमारी छटनी हो गई। चौथे प्रश्न में दी गई संख्या रेखा पर -5/4 व 3/4 को अंकित कीजिए। तो हम संख्या रेखा पर जब बनाते हैं संख्याओं को तो 0 से शुरू करते हैं। हर इन संख्याओं का 4 है, इसलिए 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में 4 खाने होंगे। और इनका मान इस प्रकार होगा, जैसे ये माइनस में दिशा में हमें चलना है तो माइनस दिशा होती है बाएं हाथ की तरफ, तो 0 से यहाँ पर पहला खाना जो है ये -1/4 होगा, ये -2/4, -3/4 और जो 1 है ये -4/4 यानी -1 को दिखाएगा। उसके अगली जो संख्या होगी वो होगी -5/4, तो ये वाला पॉइंट हो गया -/4। ऐसे ही 3/4 को हमें जब दिखाना है तो 0 से पहला खाना 1/4, फिर 2/4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर दोनों पॉइंट दिखा दिए हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि बिंदु C का मान -1 है, तो बिंदु A व बिंदु B का मान क्या होगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कि 0 और -1 के बीच में कितने खाने हैं, तो 0 और -1 के बीच में 8 खाने हैं। इसका मतलब ये है कि इसका पहला बिंदु -1/8 दिखाएगा, दूसरा -2/8 दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा -3/8, तो B बिंदु हो जाएगा -4/8। अब ऐसे ही हम A बिंदु को भी देखें, ये धनात्मक दिशा है, तो इधर हम चलेंगे तो ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, A बिंदु हो जाएगा 5/8। तो इनको बॉक्स में यहाँ पे हमने 5/8 लिख दिया है और यहाँ -4/8 को हम चाहे इसी फॉर्म में लिखें या फिर हम सरल कर लें, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ हम -1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सत्य हैं। अभी समतुल्य परिमेय संख्याओं की बात जो हुई थी ना, तो ये समतुल्य परिमेय संख्याएं ही हैं। 6 क्वेश्चन में संख्या रेखा पर -7/10 व 3/5 को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों का हर बराबर समान है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का हर समान नहीं है। अगर 3/5 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 6/10। अब दोनों का हर समान हो जाएगा। अब जो संख्या रेखा हम बनाएंगे ना, उसमें 0 से इधर 1 बनाएंगे धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में -1। अब इनके बीच में 0 से -1 के बीच में भी बराबर की दूरी पर हम 10 निशान बनाएंगे और 1 की तरफ भी बराबर दूरी पर 10 निशान बनाएंगे। अब जैसे हमें -7/10 दिखाना है तो पहला खाना क्या होगा, -1/10, -2/10, ऐसे ही -3, -4, -5, -6, ये -7 जो आया नहीं, ये -7/10 को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट। अब हम धन दिशा में जाएंगे, धन दिशा में हमको 3/5 दिखाना है। तो पूरी संख्या रेखा हम ना भी दिखाएं तो भी यहाँ से 1 के बीच में हमें 10 खाने बनाने हैं। अब 3/5 का मतलब 6/10, 6/10 दिखाएंगे और इसी के समतुल्य 3/5 भी है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 विस्थापन पे पहुंचे तो ये 6/10 दिखा रही है, यही 3/5 के बराबर है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती है। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करें।
इस प्रश्न को करने से पहले एक बार हम ये देख लें कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, 1, 2, 3, अंत कहीं नहीं। पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। पूर्णांक में सभी ऋण संख्याएं शून्य और सभी धन संख्याएं आती हैं। अब इसी के आधार पर हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला है 7/5। इस संख्या को हम देखें तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है क्योंकि हम P/Q के रूप में इसको लिख पा रहे हैं। 1/2 को भी हम ऐसे देखें तो ये इन संख्याओं में किसी में नहीं आएगी, लेकिन परिमेय संख्या ये भी है। ऐसे ही -3/4 भी इन संख्याओं में नहीं है, ना प्राकृतिक, ना पूर्ण, ना पूर्णांक, सीधा ये भी परिमेय संख्या ही है क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। अब 0.5 को देखें तो अगर हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो आ जाएगा इसका मान 1/2 के, तो ये भी परिमेय संख्या ही तो होगी ना। अब आगे हम देखते हैं, जो संख्या अगली 0 है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत 1 से होती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में आएगी। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, पूर्णांक में भी आएगी और परिमेय संख्या में भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं -2 को। -2 प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, लेकिन पूर्णांक में आ जाएगा। पूर्णांक में सभी ऋण संख्याएं आती हैं और परिमेय संख्या में भी आ जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या में ये सभी संख्याएं आती हैं। अब आ गया 6 को देखें तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी और परिमेय संख्या भी है। ऐसे ही देखते हैं 1 सही 5/11। ये परिमेय संख्या में ही सिर्फ आएगी क्योंकि न ये प्राकृतिक है, न पूर्ण है और न पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे कुछ परिमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान कीजिए। 1/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस पूरे खाने में 4 बने हो, जिस चित्र में हर जितना है पूरे खाने उतने ही होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें पूरे खाने 4 हैं और रंगीन भाग कितना होना चाहिए, जितना अंश है। अंश 1 है तो इसका 1 भाग रंगीन है, 1/4 को इससे मिला दिया। अगला देखते हैं 3/6। यहाँ हर 6 है इसलिए कुल खाने 6 होने चाहिए और उसमें से रंगीन 3 खाने होने चाहिए, तो इसको इससे मिला दिया। उसके आगे है 5/8। 5/8 में कुल खाने 8 होने चाहिए और रंगीन 5 होने चाहिए, वो ये वाला चित्र है 5/8 का। अब 6/8 को देखें, कुल खाने 8 हैं और रंगीन वाले 6 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये डिब्बा है, डिब्बे में लड्डू हैं, 4 × 12 लड्डू हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 लड्डू बने हैं, यहाँ पर लड्डुओं की संख्या लिख देनी है। 2 लड्डू हैं तो यहाँ 2 लिख दिए। डिब्बे के लड्डुओं की संख्या का भाग, तो डिब्बे की लड्डुओं का ये कितना भाग है, जितने लड्डू ये हैं उनकी संख्या ऊपर रहेगी और डिब्बे में कुल लड्डू जितने वो संख्या नीचे रहेगी। तो इस तरीके से डिब्बे के लड्डुओं का भाग हो गया 2/12। अब इसका मानक रूप करेंगे, सरल करके लिखेंगे, यानी कि तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, इस तरीके से 1/6 आ गया इसका मानक रूप। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि 3 लड्डू बने हैं, तो डिब्बे के लड्डुओं का भाग जब निकालेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और डिब्बे के लड्डुओं की संख्या 12 नीचे हो जाएगी। 3/12 को ऐसे ही सरल करेंगे मानक रूप में लिखने के लिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4 आ जाएगा। अब इस चित्र में 6 लड्डू बने हैं, तो जब डिब्बे के लड्डुओं का भाग निकालेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा और डिब्बे के लड्डुओं की संख्या 12 नीचे हो जाएगी। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसको सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। अगले चित्र में कुल 10 लड्डू हैं, तो डिब्बे के लड्डुओं का भाग हो जाएगा 10/12। अब इसको हम सरल कर सकते हैं 2 से, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो इस तरीके से 5/6 इसका मानक रूप आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में है, दिए गए चित्र में पानी में खंबे का डूबा हुआ भाग पूरे खंबे का कितना भाग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। प्रश्न कह रहा है कि खंबे का डूबा हुआ भाग पूरे खंबे का कितना भाग है। तो ऊपर हम लिखेंगे खंबे का डूबा हुआ भाग की लंबाई और नीचे लिखेंगे पूरे खंबे की लंबाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डूबे हुए भाग की लंबाई है 30 सेंटीमीटर और पूरे खंबे की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 30/90 आ जाएगा।
अब खंबे का डूबा हुआ भाग पूरे खंबे का 1/3 भाग हो जाएगा जब इसको हम सरल करेंगे। 0 0 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 हो जाएगा। प्रश्न 11 है, दिए गए प्रत्येक झंडे में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे बराबर के भाग हैं 3, तो वो हर बन जाएगा, और लाल रंग है 1 भाग, तो इटली वाला ये झंडा 1/3 इसमें लाल रंग हो जाएगा। अब ये इंडोनेशिया का झंडा जो दिखा रहे हैं इसमें 2 बराबर की पट्टियां हैं, तो नीचे होगा 2 संख्या और ऊपर लाल भाग 1 है, तो ये 1/2 भाग हो जाएगा लाल रंग का। ऑस्ट्रिया के झंडे में देखते हैं अगर, तो 3 बराबर की ये पट्टिकाएं हैं, तो नीचे की संख्या 3 हो जाएगी, उसमें से लाल रंग की पट्टिकाएं 2 हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा पूरे झंडे में लाल रंग का भाग। अब अगली पट्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 20 से हम बराबर करें तो बराबर की 4 पट्टियां हो जाएंगी, तो कुल भाग हो जाएंगे 4, उसमें से लाल रंग के 2 हो जाएंगे, तो स्पेन के झंडे में लाल रंग का भाग हो जाएगा 2/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। प्रश्न 12 है, चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है। यहाँ पर ये रेखा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और अरुण की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। रेखा की लंबाई पहले लिखा है इसलिए ऊपर रहेगी रेखा की लंबाई और अरुण की लंबाई नीचे रहेगी, तो इस तरीके से रेखा की लंबाई बटा अरुण की लंबाई हो जाएगा 100/150। अब 0 0 को काटेगा, इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 5 3 15, तो 2/3 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का 2/3 भाग है। 13वां प्रश्न है, -1 से 1 के बीच की 8 परमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। हमें हर 8 लाना है, इसलिए हम पहले -1 और 1 को ही 8 वाले हर के रूप में लिखेंगे। तो -1 को अगर हम -1/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का हर होता है, तो इसको अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -8/8। ऐसे ही 1 को भी 1/1 लिखकर ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/8। अब हमें -8/8 और 8/8 के बीच की परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो हम संख्या रेखा पर भी देखते हैं कि -8 और 8 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो होंगी -7, -6, -5, -4, -3, -2, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगी। अब हमें इनके बीच सिर्फ 8 संख्याएं लिखनी है, तो इन्हीं में से हम किन्हीं 8 संख्याओं को चुन सकते हैं। तो हम पहली जैसे -8/8 है, उसके बाद जो आएगी -7/8 लिख दिया हमने, -5/8 लिख दिया, -3/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, या इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का हर 8 करके हम लिख सकते हैं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच बड़ा, छोटा तथा बराबर के चिन्ह लगाइए। फर्स्ट पार्ट है 3/4 और इधर लिखा है 4/5। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं और हमको पता है कि 2 परिमेय संख्याएं ये समान है या असमान है, बड़ी छोटी हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, ये यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इधर का तिरछा गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें से अगर इधर की संख्या बड़ी आती है तो ये संख्या बड़ी होगी, और अगर इधर की बड़ी आती तो ये बड़ी होती। यहाँ हम देख रहे हैं 16 बड़ा है, इसलिए 4/5 संख्या बड़ी हो जाएगी। अब सेकंड में देखते हैं 6/12 और 7/11, इनमें भी तिरछा गुणा करके चेक करते हैं। तो 11 छन 66 हो जाएगा और 12 7 84 हो जाएगा। यहाँ पे 84 बड़ा है, इसलिए 7/11 बड़ी हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं -5/8 और 3/5। अब इसमें चेक करना जरूरी नहीं है, ऋणात्मक संख्या अपने आप छोटी हो जाएगी। ये ऋणात्मक संख्या है तो ये धनात्मक संख्या से छोटी होगी, इसलिए हमने ये निशान इधर को कर दिया है। जिधर इसका मुंह खुलता है वही संख्या बड़ी होती है। अगली संख्या हम देखते हैं 2 सही 3/11 है यहाँ पे, यहाँ है 1 सही 4/5। अब 2 सही 3/11 को हम बदल लेंगे। 11 दूनी 22, 22 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 25, ये हो जाएगा 25/11। अब इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 आ गया। अब इसको तिरछा गुणा करके चेक करेंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे ना तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, इधर 11 9 99, तो यहाँ पर 125 जो है ये बड़ा आ गया। 125 बड़ा होने का मतलब
बाईं तरफ वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी 2 सही 3/11 बड़ी हो जाएगी। अब अगली संख्या देखते हैं, 2/3 है इधर है 12/18। अब ये दोनों ही समतुल्य संख्याएं हैं, इसको हम तिरछा गुणा करके भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी देख रहे हैं अगर हम सिंप्लीफाई करें तो भी कि 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2/3 आया और तिरछा गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 और 12 तियां 36, तो यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा। अब यहाँ है -5/-8 और यहाँ 0/8। ऊपर नीचे जब माइनस होता है ना तो माइनस माइनस को खत्म कर देता है, तो ये धनात्मक संख्या है तो 0/8 का मतलब 0 होगा। 0 से सभी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, इसलिए -5/-8 की तरफ हमने बड़े का मुंह कर दिया, ये संख्या बड़ी हो गई है। और तिरछा गुणा करके चेक करेंगे तो भी हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। अगले पार्ट में इधर है 6/7 और इधर है 0/6। अब यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0/6 मतलब 0, तो ये धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होगी, या फिर तिरछा गुणा करके देखें तो भी तिरछा गुणा में 6 छंग 36 और 7 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, तो 36 बड़ी हो गई, तो बाईं तरफ की संख्या बड़ी हो गई। अगले पार्ट में है 0/7 और 5/-7। 0/7 का मतलब 0 है, 5/-7 ऋणात्मक संख्या है और सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो इसलिए ये संख्या छोटी हो गई। या फिर तिरछा गुणा करके चेक करें तो भी यही आएगा कि 0 का -7 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 5 सत्ते 35 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से ये बड़ी संख्या हो गई। ऋण हमेशा ऊपर रखते हैं अगर चेक करना होता है तो। अगला पार्ट है 0/-5 और -2 सही 7/8। 0/-5 का मतलब 0 और ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये 0 हमेशा बड़ा है ऋणात्मक संख्याओं से, इसलिए इसका निशान का मुंह इधर को हो गया। अब आगे देखते हैं, ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक संख्या से, तो इसका मुंह जो है पीछे वाला इधर कर दिया क्योंकि ये छोटी संख्या की तरफ रहता है और आगे का ये खुला वाला हिस्सा बड़ी संख्या की तरफ, तो इस तरीके से धनात्मक संख्या ये बड़ी हो गई। अगले पार्ट में है 1/2, इधर 0/1, तो 0/1 माने 0। अब 0 से ये धनात्मक संख्या है तो ये बड़ी हो गई, तो मुंह इधर हो गया। आगे अब हम बढ़ते हैं, 0/1 माने 0 और -1/2 ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या से 0 बड़ा होता है, इसलिए फिर ये मुंह निशान का इधर ही हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो ये -1/2 ऋणात्मक संख्या है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं, तो ये माइनस खत्म हो जाएंगे तो धनात्मक संख्या हो जाएगी। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से, इसलिए -1/-3 बड़ा हो गया, इस निशान का मुंह इसी तरफ हो गया। अगला पार्ट है 7/17 और 7/16। यहाँ पर अंश बराबर हैं दोनों के, तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, इसलिए 7/17 छोटी हो गई। इनको हम तिरछा गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, पर ये इजी तरीका है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का हर बराबर, जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर 8/16 बड़ी हो गई इससे, तो इधर हो गया निशान। अब अगला देखते हैं 9/15 और यहाँ है 8/16, इसको हम तिरछा गुणा करके चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 8, 15 × 8 आ जाएगा 120 और इधर 16 × 9 144। अब 144 बड़ा है इसलिए इधर की संख्या बड़ी हो गई। 15वां प्रश्न है 2/3, 4/5, -5/6, 7/10 को समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए किंतु उनका मान परिवर्तित ना हो। समान हर वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें हरों का लासा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हर है 3, 5, 6 और 10। 3, 5, 6 और 10 का जब हमने लासा निकाला इस तरीके से तो इसका लासा आ गया 30। अब हमें सभी संख्याओं के हर को 30 बनाना होगा। 2/3 है, इसको ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो इसका हर 30 आ जाएगा। 4/5 है, इसके बाद 4/5 में हमें ऊपर नीचे 6 से गुणा करना होगा। हर में हमें देखना है कितने से गुणा करें कि 30 आ जाए, तो यहाँ 5 6 का 30 आ जाएगा। अगली संख्या है -5/6। अब 6 पंचे 30 होता है ना, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 10 तियां 30 होता है, इसलिए 7/10 को ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। अब इनको जब सरल करके लिखेंगे तो 20/30, 24/30, -25/30 और 21/30। ये सभी संख्याएं समान हर वाली हो गई हैं और इन संख्याओं के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अब वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए शेष क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।